स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। यूपी उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, कई पुल टूट गए हैं तो कहीं सड़कें बह गई हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज हम आपको ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जहां बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख पाएंगे फिलहाल बरसात की वजह से लोग कैसे बेहाल हैं, स्थितियां कितनी दिक्कत देने वाली इस वक्त बनी हुई हैं। रुद्रप्रयाग, कुशीनगर, बिजनौर, कानपुर, श्रीनगर की तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक, सैलाब का डेंजर जोन। उफान पर नदियां, खतरे में जिंदगी। पिछले कई दिनों से जारी बारिश ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। आसमान से बरस रही बर्बादी की बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बसे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उफान मारती नदियां सब कुछ मिटा देने पर आतुर हैं। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग का पुनाड़ गदेरा उफान पर है। किनारे बसे घर खतरे की जद में हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पैदा हो गई है नई मुसीबत। शहरी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई है। गदेरा आने के कारण पूरा रास्ता जो जिस हम उस मलबे के ऊपर चल के जा रहे थे वो मलबा पूरा बह गया है और हमारे आने जाने की बहुत दिक्कत है। और इधर से घूम के आना पड़ रहा है 2 किलोमीटर, उधर से भी पूरे पत्थर गिर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बरसू गांव से ओण तोक तक जाने वाला पैदल मार्ग बह चुका है। साथ ही कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। लगातार जारी बारिश और पहाड़ों से मलबा नीचे आने से बद्रीनाथ हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद है। केदारनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है। नरकोटा में भूस्खलन लगातार जारी है। मैं पिछले दिन आया था, यहाँ पे उन्होंने दरार पड़ी थी, इन्होंने डामरीकरण ऊपर से किया। उसको ठीक करने के बावजूद करना चाहिए था, ठीक नहीं किया, उसमें डामरीकरण किया। और मैं कल देख रहा था कि कोई कार भी उसके साथ नीचे चली गई। अल्मोड़ा में जिले की कई सड़कों पर आवाजाही पिछले कई दिनों से बंद है। बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा हटाने का काम तेज गति से नहीं हो पा रहा है। अब चमोली की तस्वीरें देखिए। अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। नदी के तेज बहाव में हाथी पर्वत पर सड़क भी टूट टूट कर नदी में समाती जा रही है। उत्तराखंड के हर जिले का यही हाल है। बात हल्द्वानी की हो या फिर श्रीनगर और हरिद्वार की। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो हरिद्वार में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर खतरे की आहट दे रहा है। लगातार पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और बहुत भारी बारिश यही नहीं पूरे ऊपर पहाड़ी एरिया में हो रही है। और इस स्थिति में जीवीके डैम द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिससे कि नदी तट पे रहने वाले लोग काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी डरे हुए हाल में इस समय यहाँ पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। बिजनौर में गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ का पानी घुसने से जंगल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। कुछ लोग गंगा में की तरफ दूसरी तरफ फंसे हुए हैं जो खेती करने गए हैं। कुछ वो कल से फंसे हुए हैं वहाँ। उत्तर प्रदेश में बिजनौर ही नहीं कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कानपुर में गंगा का जलस्तर 110 मीटर तक पहुंच गया है। कुशीनगर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। रामपुर और फर्रुखाबाद की स्थिति भी अलग नहीं है। लगातार हो रही बारिश और नदियों में डैम से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए यूपी सरकार ने 16 जिलों को हाई अलर्ट जारी किया है।
साथ ही प्रशासन को बन रहे हालातों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत का अलार्म बजा दिया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंपावत में बारिश से ग्रामीण अंचल की 35 सड़कें बंद हो चुकी हैं। पीलीभीत में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से तराई वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लखीमपुर खीरी में घाघरा और शारदा नदियां उफान पर हैं। बहराइच में तराई वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा समेत तमाम नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। रुद्रप्रयाग में नदियों का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है और उसकी वजह है नदियों का बढ़ता जलस्तर। नदियों ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से हाईवे की हालत बद से बदतर हो गई है। हाईवे को भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा। रास्तों पर नालियों का गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। हालात ये है कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। बारिश लगातार हो रही है, जो यहाँ पे रोड कटिंग हो रही है चिनगाड़ वाली, उसके कारण सारा मलबा नीचे किया गया और जिससे हमारा पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये गजरा आने के कारण पूरा रास्ता जो जिसमें हम उस मलबे के ऊपर चल के जा रहे थे, वो मलबा पूरा बह गया है और हमारे आने जाने की बहुत दिक्कत है। और इधर से घूम के आना पड़ रहा है 2 किलोमीटर, उधर से भी पूरे पत्थर गिर रहे हैं। हमारा सारी स्थिति खराब हो गई। गांव में फंसे हैं और बाजार से रास्ता पूरा मुख्यालय से हमारा गांव कट गया है। जगह जगह मलबा गिरने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसे साफ करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। आने जाने के लिए लोगों को खतरनाक रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे सुबह लगभग करीब 6 बजे से मुतैद हैं और जो है कि जो हमारा आवागमन यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिससे हम लोगों को जो है कि पीछे कर रहे हैं। और सामने आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग है जो कि पानी में कुछ पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है, जिससे हम लोगों ने उनको खाली करा दिया गया। लोग सभी स्थानों पे भेज दिए गए। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाईपास पर बना पुराना पुल ढह गया। अगर ये बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो रुद्रप्रयाग ही नहीं, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हालात एक जैसे ही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कहीं पहाड़ों के धंसने से विपदा आई है तो कहीं गांव का एक दूसरे से संपर्क ही टूट गया है। नदी का जो रौद्र रूप आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की अलकनंदा नदी है, जिसकी गूंज से आसपास रहने वाले लोगों की सांसें अटक कर इसकी वजह से लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो गई है। ऐसी तस्वीरें जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर की। यहाँ बहने वाली अलकनंदा नदी जो लोगों को जीवन देती है, पीने का पानी देती है, आज वही अलकनंदा नदी सब कुछ अपने अंदर समा लेने के लिए आमादा है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि आसपास के तटीय इलाके इसमें पहले ही समा चुके हैं और कुछ दूर पर बसे पेड़ भी अब नदी के इस भयावह रूप के आगे खड़े नहीं हो पा रहे। कई पेड़ों को इन ऊंची ऊंची लहरों ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ देखिए कैसे अलकनंदा में मंदिर के मंदिर डूबते चले गए। सिर्फ मंदिर की चोटियां दिखाई दे रही हैं और पूरा मंदिर पानी में समा चुका है। लगातार होती बारिश और अलकनंदा नदी में उफान की वजह से तटीय इलाके के लोग थर-थर कांप रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से पानी लगातार अलकनंदा नदी में समा रहा है, जिस वजह से जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लगातार पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और बहुत भारी बारिश यही नहीं पूरे ऊपर पहाड़ी एरिया में हो रही है और
इस स्थिति में जीवीके डैम द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि नदी तट पे रहने वाले लोग काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी डरे हुए हाल में इस समय यहाँ पर हैं। फिलहाल जो है स्थिति ये है कि अलकनंदा का जो जलस्तर है खतरे से ऊपर है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, SDRF में अलर्ट मोड में है। नगर पालिका के माध्यम से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो नदी तट के समीप ना जाएं और एहतियात बरतें। तो ये लगातार हमारी तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना के लिए हम तैयार हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा खतरा तटीय इलाकों की बस्तियों को है और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए। ये तस्वीरें भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की हैं। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते चिरकिला डैम ओवरफ्लो हो चुका है। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद उसके गेट खोल दिए गए, जिससे धौली और काली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी ने ये रौद्र रूप अपना लिया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही शहर से संपर्क भी टूट गया है। फिलहाल लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। हालांकि अगर नदियों के उफान से राहत मिल भी जाए तो पहाड़ों का दरकना चिंता कम नहीं होने दे रहा। एक तरफ जहां उत्तराखंड में नदियां खतरे का सबब बन रही हैं, तो वहीं पहाड़ दरकने की घटनाओं ने लोगों के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। टिहरी में NH58 पर विशाल चट्टान टूटकर गिरी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक बड़ी चट्टान गिरती है और आसपास का पूरा इलाका धुएं से घिर जाता है। भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे भी बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं हरिद्वार की गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसको देखते हुए भीमगौड़ा बैराज के दरवाजों को खोलना पड़ा। इसके साथ गंगा के आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार हो रही बारिश अब मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। उसका कारण है नदियों का बढ़ता जलस्तर, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी कर रहे हैं। और ये जहाँ कहीं भी नदी किनारे चौकी वगैरह सबको बता दीजिएगा, क्योंकि भारी बारिश के कारण गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशासन को गौला बैराज के सभी गेट खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी का जलस्तर बढ़ा है। इसीलिए प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गौला नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और माना यह जा रहा है कि यदि 1-2 दिन बारिश और होती है तो उससे गौला नदी से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसी ही तस्वीर हल्द्वानी में भी देखने को मिली, जहां भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हरिद्वार में प्रशासन ने सतर्कता के लिए आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी तो सिर्फ बारिश शुरू हुई है और यहाँ के हालात बिगड़ने लगे हैं। अगर ऐसी ही बारिश कुछ और दिन हुई तो यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।